गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। चिंतन करें, चिंतन करें, जैसा करेंगी वैसा ही भरेंगी, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। हम भगवान के बनाए हुए बुत हैं, उसी ने प्राण फूका है। बेड़ी हमने पहनी है, उसने तो आज़ादी सिखाई। किसी चीज़ को कब्जे में करना, उस पर अपना स्वामित्व को जताना, उसको बंधन में डालना है, यह तुम्हारा कार्य नहीं। तुम अपने को बंधन में स्वयं डालते हो। भगवान बंधन से छुड़ाता है, इसलिए अंदर की रोशनी को मध्यम न होने दीजिए। भगवान जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है। सब भगवान को अर्पित कर दीजिए, यही गीता भी कहता है। जैसे राजा शंख ने अपने को भगवान को अर्पित करके सब कुछ पा लिया। छोड़ दीजिए बनावटी सुख, छोड़ दीजिए विलासिता। भगवान को पाने में संसार को छोड़ने का कष्ट है, परंतु आप इसे छोड़ नहीं। वह मिला जो मिलकर कभी न बिछुड़े वह भगवान, और जो मिलकर के बिछुड़ जाए वह संसार है। मिट्टी तपने पर ईंट बन जाती है। इंसान पाप और पुण्य को त्याग कर भगवान का राही और उसका भक्त हो जाता है। अपना घड़ा तो कच्चा है, भगवान के तप की आग में इसे पका दो। नाम सुमिरन भजन कभी न छोड़ो। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, न जाने कब आखिरी तिथि आ जाएगी। इसके बाद 13 दिसंबर, आज गुरुदेव ने कहा, कभी भी किसी की छाया को नहीं लांघना चाहिए। दूसरा, खटिया के अचकन पर नहीं बैठना चाहिए और ना किसी उसको उचकन पर बैठने देना चाहिए। तीसरा, ड्योढ़ी पर बैठकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अशुद्धावस्था में किसी वृक्ष को नहीं स्पर्श करना चाहिए। पांचवा, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य में आया है कि रास्ते में मल और मूत्र या थूका हुआ नहीं लांघना चाहिए। इसके बाद तंत्र शास्त्र में भी आता है कि रजस्वला स्त्री को शक्ति के रूप में भी पूजा की जाती है। तांत्रिक लोग उसके साथ बहुत सी क्रियाएं करते हैं और शक्ति की तरफ चढ़ते हैं। यदि कोई स्त्री अशुद्धावस्था में है और वह स्त्री सात्विक वृत्ति की है, तब तो उसका स्पर्श और छुआ हुआ अन्न में दोष नहीं होता, अन्यथा दोष माना जाता है। स्त्री के बाएं भाग में शक्ति विद्यमान रहती है और पुरुष के दाहिने अंग में शक्ति मानी जाती है। गुरुदेव ने कहा, वासनाओं और इच्छाओं के कारण ही आवागमन होता है। इन्हीं के कारण ब्रह्मा को भी जन्म लेना पड़ता है। ऊंचे दर्जे के देवताओं को भी इन्हीं इच्छाओं के कारण ही मनुष्य देह प्राप्त होता है। यह संसार इन 3 चीजों से ही बना है। ब्रह्म अर्थात चेतन सत्ता, चित्त माने जीव, अचित्त माने जड़। भगवान की सत्ता में 3 तत्व परावय, जीवाभय और मायावय कूट कूट करके भरा है। निम्बार्काचार्य का कथन है कि सृष्टि में मूल तत्व में जो संलग्न है वह ब्रह्म है। मानव में मुक्ति 3 तरह से ही है। पहला, बद्ध जीव
इच्छाओं और वासनाओं के बंधन में पड़ा रहता है। स्वर्ग और नरक इन्हीं में वो घूमता हुआ आता और जाता है। इसमें भी दो तरीके से लोग होते हैं। एक मुमुक्षु, जिन्हें मुक्त होने की कामना रहती है, जो संसार की लीला को जानना चाहते हैं। दूसरा भुमुक्षु, जो सांसारिक कामनाओं के लिए ही सिर्फ भगवान की उपासना को करते हैं। दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के लिए ही सब करते हैं। प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपको अर्पित है। इसमें भी दो तरह से आते हैं। पहला परमानंद की प्राप्ति के लिए और दूसरा भोग को भोग लेने की इच्छा रखकर। नित्य मुक्त जीव स्वयं ज्ञाता, कर्ता तथा भोग करता होते हैं। इन्हें भोग से कोई मतलब नहीं। जैसे सनत कुमार निम्बारकाचार्य कहते हैं, जो लोग शुभ कर्म अशुभ साधनाओं द्वारा करते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। यह कर्म मुक्ति में आता है। सदमुक्ति, जो प्रारंभ से ही कृष्णा की उपासना करके उन्हें प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लोक में वह चले जाते हैं। इसीलिए कृष्ण को राजेश्वरी भी कहा जाता है। द्वैत भाव, जब आप प्रेम करते हैं, प्रेम करते करते अंदर तक चले जाते हैं, तो यह मेरा है ऐसा बोध हो जाना, यह द्वैत भाव में आता है। अद्वैत भाव, जो आपको खास लगता है वही प्यास मुझ में भी लगी, सबके अंदर वही जग जाए, तो यही अद्वैत है। जो प्यास की ही अद्वैतता है, सब में समान प्रकार से भाव विद्यमान रहते हैं। एक ही आत्मा सब में है। जैसे चंद्रमा तालाब में और यहाँ के गिलास में भिन्न भिन्न में दिखता हुआ भासता है, किंतु होता वह एक ही है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।